इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, कोई इंडियन कंपनी इंडिया में आईफोन को मैन्युफैक्चर करेगी। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, टाटा ग्रुप एप्पल के इंडियन सप्लायर विस्ट्रॉन से बात कर रही है विस्ट्रॉन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बाय करने के लिए, जिससे कि टाटा ग्रुप फर्स्ट इंडियन कंपनी बन सकती है जो कि इंडिया में आईफोन को मैन्युफैक्चर करेगी। iPhone production in India will hit 25% of global output by 2025, says analyst. Shout out India, shout out everybody in this community. एप्पल अब अपने नए आईफोन का उत्पादन भारत में भी करेगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपने आने वाले आईफोन 14 को भारत में भी बनाएगी। यानी रिपोर्ट के अनुसार Apple has today announced that it will start manufacturing both the iPhone 14 and 14 Plus in India at its Chennai plant. A big boost to India's manufacturing sector. Apple says that it plans to make the iPhone 14 in India after its release out of China. इसी के साथ एप्पल का प्रोडक्ट आज कितना पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड वाइड में, इसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको होगी ही। और लोग पागल हैं एक कटे हुए सेब के लिए, क्योंकि चाहे जान जाए तो जाए लेकिन कटा हुआ सेब वाला आईफोन न जाए। इसी के साथ एप्पल 3 जनवरी 2022 को फर्स्ट $3 ट्रिलियन वाली कंपनी बन गई है, वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो यह अचीव करने के लिए एप्पल के कुछ प्रोडक्ट तो होंगे ही, तो चलिए वो ही देखते हैं। एप्पल का आईफोन मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन है पूरी दुनिया में। इसी के साथ एप्पल का मैक लाइनअप है, टैबलेट मार्केट में आईपैड है, वॉच में एप्पल वॉच है जो कि एप्पल का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है राइट नाउ मार्केट में। एप्पल आज इंटरनेशनल मार्केट में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से एक है। एप्पल अपने कोई भी प्रोडक्ट को ओन मैन्युफैक्चर नहीं करता है, क्योंकि एप्पल वर्ल्ड क्लास डिजाइन कंपनी है। एप्पल अपने कंपोनेंट को कस्टमाइज डिजाइन करके डिफरेंट कंपनी से एप्पल मैन्युफैक्चर करवाती है। इसी के साथ जो आप एप्पल के प्रोडक्ट को यूज करते हो, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 43 कंट्री से कंपोनेंट को बाय किया जाता है। अगर आप एप्पल के ऑल प्रोडक्ट को देखोगे तो उस प्रोडक्ट में डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया लिखा होता है और असेंबल इन चाइना या फिर असेंबल इन इंडिया लिखा होता है। एप्पल अपने कोई भी प्रोडक्ट को ओन मैन्युफैक्चर नहीं करता है, क्योंकि एप्पल कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है ही नहीं। एप्पल तो वर्ल्ड क्लास डिजाइन कंपनी है। इसी के साथ एप्पल अपने डिजाइन एंड डेवलपमेंट में काफ़ी R&D करती है। एप्पल अपने सारे डिवाइसेस के लिए इंडिविजुअल कंपोनेंट को कस्टम डिजाइन करके डिफरेंट कंपनीज से एप्पल अपने कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करवाती है। इसी के साथ एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्टिंग से ही आउटसोर्स करते हुए आ रही है और एप्पल को अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए 200 सप्लायर पर रिलाय करना पड़ता है और ये सप्लायर 43 कंट्रीज से आते हैं। और कस्टमाइज कंपोनेंट बनवाने से एप्पल को काफ़ी सारा बेनिफिट है, जैसे कि वेल ऑप्टिमाइज डिवाइस देखने को मिल जाता है एप्पल की ओर से, और परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। बेटर सिक्योरिटी एंड यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी भी देखने को मिल जाता है एप्पल के कस्टमाइज डिजाइन होने के कारण। और एप्पल का सप्लाई चेन वर्ल्ड का मोस्ट एफिशिएंट सप्लाई चेन है, क्योंकि एप्पल इसमें काफ़ी एफर्ट डालता है अपने सप्लायर्स को मॉनिटर करने के लिए। और एप्पल के डिवाइस में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट को यूज किया जाता है, वो कंपोनेंट पूरे वर्ल्ड वाइड में मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे कि आईफोन का बैटरी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि चाइनीज बेस्ड कंपनी है। और जो आपके आईफोन में कैमरास देखने को मिलता है, वो सोनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि जापान बेस्ड कंपनी है। इसी के साथ जितने भी आईफोन में आप ओलेड डिस्प्ले देखते हो, वो सैमसंग मैन्युफैक्चर करती है, जो कि साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है। और जो आपके आईफोन में बैक ग्लास एंड फ्रंट ग्लास में प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, वो कॉर्निंग मैन्युफैक्चर करती है। और कॉर्निंग ने ही एप्पल के लिए सेरेमिक सील्ड ग्लास को बनाया है और ये यूएस बेस्ड कंपनी है। आईफोन के लिए स्टोरेज वेस्टर्न डिजिटल एंड तोशिबा मैन्युफैक्चर करती है और यह दोनों जापान बेस्ड कंपनी है। आईफोन के लिए रैम सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है। इसी के साथ आपके आईफोन में जो 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलता है, उसके लिए 5G मॉडेम क्वालकॉम मैन्युफैक्चर करती है, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। और एप्पल के आईफोन के लिए बायोनिक एसओसी और मैक कंप्यूटर के लिए M सीरीज के एसओसी को TSMC मैन्युफैक्चर करती है। यह एक ताइवान बेस्ड कंपनी है। एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग को पूरा करने के लिए एप्पल अपने कस्टम इंडिविजुअल कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करवाने के बाद एप्पल अपने असेंबलिंग प्रोसेस के लिए फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन को दे देती है। इन सभी कंपनीज में एप्पल का सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सप्लायर है फॉक्सकॉन। इसी के साथ फॉक्सकॉन का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज चाइना के जोंजू टेक्नोलॉजी पार्क में है और यह फैक्ट्री 3.5 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और फॉक्सकॉन ही एप्पल के मेजर प्रोडक्ट को असेंबल करती है, जिसके कारण से इस सिटी को आईफोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और फॉक्सकॉन के साथ साथ विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन कंपनी भी एप्पल के वेरियस ऑफ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। इसी के साथ विस्ट्रॉन एंड पेगाट्रॉन दोनों ही ताइवान बेस्ड कंपनी है। अभी करंटली आईफोन को इंडिया में मेजर एप्पल के 3 ग्लोबल सप्लायर असेंबल कर रहे हैं, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन एंड विस्ट्रॉन, जिसमें से फॉक्सकॉन का मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज आपको चेन्नई में देखने को मिलता है, पेगाट्रॉन का मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज तमिलनाडु में देखने को मिलता है
विस्ट्रॉन का मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज नरासपुरा में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। एक बात को आप अपने माइंड में क्लियर कर लो, मेक इन इंडिया का मतलब ऐसा नहीं है कि आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। एप्पल अपने आईफोन के लिए डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट कंट्रीज से लेकर इंडिया में आईफोन को असेंबल किया जाता है और ऐसे आईफोन को असेंबल इन इंडिया बोलते हैं। और एप्पल आईफोन को इंडिया में असेंबली कोई न्यू बात नहीं है। एप्पल ने इंडिया में आईफोन के ओल्डर मॉडल को 2017 से असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फर्स्ट आईफोन था आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद 2018 से आईफोन 6s एंड आईफोन 7 को असेंबल करना स्टार्ट किया था। यह असेंबलिंग प्रोसेस को एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर विस्ट्रॉन ने स्टार्ट किया था। इसी के साथ एप्पल के अनदर मैन्युफैक्चर पार्टनर फॉक्सकॉन ने भी 2019 से आईफोन XR को असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था। फिर फॉक्सकॉन एंड विस्ट्रॉन ने आईफोन 11, आईफोन SE 2020, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14 को भी मेड इन इंडिया के अंडर असेंबल्ड किया जा रहा है और मेक इन इंडिया के अंडर गवर्नमेंट की ओर से 20% इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स भी नहीं देना पड़ता है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पर। टाटा ग्रुप एप्पल के सप्लायर विस्ट्रॉन के प्रोडक्शन प्लांट को एक्वायर कर सकती है। टाटा ग्रुप की विस्ट्रॉन से जॉइंट वेंचर के लिए बात चल रही है और इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को 5000 करोड़ में बाय करने की बात कर रही है टाटा ग्रुप। और अगर यह डील फाइनल हो जाता है तो टाटा इंडिया में फर्स्ट कंपनी बन जाएगा जो कि आईफोन को मैन्युफैक्चर करेगा। और अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एप्पल के लिए मैकेनिकल पार्ट को मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन कर रही है और मेक इन इंडिया के अंडर गवर्नमेंट के ओर से भी काफी एडवांटेज कंपनीज को देखने को मिलता है, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक स्कीम देखने को मिल जाता है। और अभी इंडिया में एप्पल अपने सारे नॉन प्रो मॉडल वाले आईफोन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती है और सारे प्रो मॉडल जो कि इंडिया में सेल किया जाता है वो इम्पोर्टेड होता है अदर कंट्री से। इसी के साथ जब भी न्यू आईफोन लॉन्च होता है उसके 6 से 9th मंथ के बाद इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है और एप्पल इस टाइम को कम करने के लिए काफ़ी सारा वर्क कर रही है। इसी के साथ एप्पल भी अपने अल्टरनेटिव प्रोडक्शन साइट को ढूंढ रही है, जैसे कि इंडिया, क्योंकि अभी एप्पल अपने प्रोडक्शन के लिए हैवीली डिपेंडेंट है चाइना पे। और इसी के साथ चाइना और US के साथ जियोपॉलिटिक्स बैकलैश भी चल रहा है। तो यह थी पूरी इन्फॉर्मेशन एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की और टाटा एंड विस्ट्रॉन के डील के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।